बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोडायवर्सिटी का चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। बायोडायवर्सिटी क्या होती है? बच्चे, बायोडायवर्सिटी जो है ये इसका मतलब ये होता है कि हम बहुत से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की एक एरिया में जो है उनकी स्टडी करते हैं। तो बायोडायवर्सिटी में हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है एक पर्टिकुलर एरिया में उनकी वैरायटी की कौन कौन से वैरायटी के हैं इसको स्टडी करना बायोडायवर्सिटी कहलाता है। बायो का मतलब होता है बच्चे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायो है हमारे पास, बायो का मतलब है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी, यानी कि बहुत सी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना जो है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। हाउ टू मैयर बायोडाइवर्सिटी? बच्चे, बायोडाइवर्सिटी को मैयर करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास उस एरिया में कितने नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज पाए जा रहे हैं। अगर एक ही तरह के स्पीशीज हैं तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी वहाँ की जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में हम वैरायटी देखते हैं कि एक और से ज्यादा कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो उस एरिया में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बायोलॉजिस्ट ने हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजिस्ट ने 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर लिया है। मींस अब तक 2 मिलियन जो है वो बहुत से डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बच्चे, ये क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, अल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है और सॉइल की टाइप पे। जैसे जितना ज्यादा अच्छा क्लाइमेट होगा तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पर उतने ही ज्यादा होंगे। और आल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है, आल्टीट्यूड से डायरेक्ट फिर हीट का कनेक्शन होता है कि कौन से ज्यादा आल्टीट्यूड पे है उनमें क्या टेम्परेचर होगा, और जो लोअर आल्टीट्यूड्स में है उनका भी टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो जो उन ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल टेम्परेचर होता है उतना ज्यादा उनकी ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होती है। थर्ड है सॉइल की टाइप। मींस अगर तो सॉइल अच्छी क्वालिटी का होगा तो प्लांट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वहां पर ग्रो करेंगे, और अगर सॉइल की टाइप जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, उसमें इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो वो उतना ज्यादा ही ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिन पे जो है बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है 2 नंबर का। इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की? बच्चे, बायोडाइवर्सिटी की हमारे इन्वायरमेंट में हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि एक तो ये हमें इकोसिस्टम स्टेबिलिटी देती है। हमारे पास प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। एनिमल्स ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को रिलीज और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ह्यूमंस जो है, एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो एक साइकिल सा जनरेट होता है जिन्हें हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल है N2 साइकिल और कार्बन साइकिल। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेट की रेगुलेशन। बच्चे, क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, ये क्लाइमेट को बैलेंस रखते हैं। हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म जो चीज खा रहा है, दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट चीज खा रहा है। इस तरह हमारे पास बहुत सारी रेगुलेशंस पैदा होती हैं और क्लाइमेट भी हमारा रेगुलेट होता रहता है। जैसे कि बहुत ज्यादा पौधे होंगे तो वहां ठंडक होगी, ठंडक होगी तो वहां पे बारिश का भी सबब पौधे बनेंगे, ट्रीज बनेंगे, तो इससे हमारा क्लाइमेट रेगुलेट होगा। थर्ड है नेचुरल रिसोर्सेज। हमें बायोडाइवर्सिटी से बहुत सारे रिसोर्सेज हासिल होते हैं, जैसे कि हमें खाना हासिल होता है, बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत से ऐसे पौधे हैं जिन्हें हम खाते हैं तो हमें फूड मिलती है। नेक्स्ट मेडिसिन भी मिलती है। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो किसी ना किसी एनिमल की स्किन से हासिल होती हम करते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो पौधों से हम हासिल करते हैं। तो जितना ज्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स होंगे तो इनके चांस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन भी उनसे मिल पाएंगी। उसके अलावा हमें फ्यूल भी मिलता है इनसे। तो ये हमारे पास 3 मेजर रिसोर्सेज हैं जो हमें हासिल होते हैं बायोडाइवर्सिटी की वजह से। और है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बच्चे, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है बायोडाइवर्सिटी। वो कैसे? ये हमारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। जैसे कि हमने कहा कि हमें बायोडाइवर्सिटी से डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से बहुत सारी मेडिसिन हासिल हो सकती हैं। तो मेडिसिन जो है वो फार्माक्यूटिकल्स में बहुत हेल्प आउट करेगी, जो फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनमें उनको हेल्प करेगी, और एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा ये फायदा देते हैं।
तो इनसे हमें बहुत सारी ऐसी जो है वो न्यूट्रिएंट्स हासिल हो जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे पौधे हैं, वो जब वो उनके पत्ते गिर जाते हैं, उन पत्तों को हम ज़मीन पर जहाँ पर फसलें वगैरह हैं उधर डालेंगे तो उन्हें वहाँ से न्यूट्रिशन हासिल होगी। तो बच्चे ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने बायोडायवर्सिटी क्या होती है, उसे मेज़र कैसे करते हैं और उसके क्या-क्या फैक्टर्स हैं और इम्पोर्टेंस बायोडायवर्सिटी की एनवायरनमेंट में हमारी क्या है। तो ये आज हमने पढ़ा है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।